17 मई से दोबारा आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, प्लेऑफ्स की रेस होगी और वहीं पे 3 जून को ना फाइनल होने वाला है। बहुत सारे ओवरसीज खिलाड़ी नहीं आएंगे। कौन सी टीम को सबसे ज्यादा नुकसान होगा उसके बारे में ब्रीफली बात करूंगा, लेकिन 6 टीमें ना अभी भी वो प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। कौन सी टीम है? जीटी है, आरसीबी है, पंजाब है, मुंबई है, डीसी है और लखनऊ है। ये 6 टीमें ना बनी हुई है प्लेऑफ की रेस में। इसमें मुझे लगता है सबसे कम नुकसान किसका होगा, क्योंकि ओवरसीज खिलाड़ी ना तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब वो आते हैं, मैच विनर होते हैं। लेकिन अगर आपने इंडियन कोर बनाया होता है ना, तो आपको ज़्यादा नुकसान होता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि देखिए आईपीएल में ना वो 2 महीने का लगभग विंडो होता है। वहाँ पे आप ओवरसीज खिलाड़ी पे बहुत डिपेंडेंट होते हो। अगर कोई आखिर में जाता है ना, तो बहुत टीमों को नुकसान होता है। इसी वजह से मुझे लगता है मुंबई इंडियंस को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। देखिए अगर रिकल्टन चले भी जाते हैं ना और कॉर्बिन बॉश भी चले जाते हैं, जो मुझे लगता है ना उसमें टाइम है। डब्ल्यूटीसी फाइनल और जो फाइनल आईपीएल का होने वाला है वो 3 और 11, उसके बीच में लगभग 1 हफ्ते का वक्त है। तो अगर उन्हें परमिशन मिल जाती है, अगर वो खेलते, तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है, रिकल्टन और कॉर्बिन बॉश, तो उनके पास ना खिलाड़ी उपलब्ध है। मेन तो ताकत आपकी रहती है ना, बेवन जैकब्स को मौका मिल जाएगा। न्यूजीलैंड का ये खिलाड़ी है, 16 इनिंग्स में ना 22 छक्के लगा चुका है, तो 6 हिटिंग मशीन है वो। अब यंग एंड एक्साइटिंग है, थोड़ा इनएक्सपीरियंस भी है, लेकिन ओवरऑल जो मेन कोर है वो भारतीय है। चाहे वो आप सूर्य कुमार की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, तिलक वर्मा भी चाहे तो ऊपर बैटिंग कर सकते हैं। नंबर 3 तो भारत के लिए उन्होंने बैटिंग की है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। रॉबिन मिन्स आपको विकेट कीपर बैट्समैन तरीके से खेल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आपके पास मिचेल सैंटनर अगर वापस आ गए, फिट हो गए, वो फिर एक और पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुंबई इंडियंस मुझे लगता है कि ना, क्योंकि उन्होंने कोर इंडियन इतना बढ़िया बनाया हुआ है ना, तो ज़्यादा नुकसान होगा नहीं। और अगर पंजाब की बात करें, मुझे लगता है पंजाब भी ना ज़्यादा नुकसान में होगी नहीं, क्योंकि जो उनका मेन इंडियन कोर है ना, वो फॉर्म में है। श्रेयस अय्यर फॉर्म में, प्रभ सिमरन सिंह फॉर्म में, प्रियांश आर्या फॉर्म में, शशांक ने रन बनाए और नेहल वडेरा। आपके अगर टॉप 7 में या टॉप 8 में आपके 5 खिलाड़ी अवेलेबल है, फॉर्म में है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ओवरसीज खिलाड़ियों की तरफ नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा मानना है। ज़रूर मार्को यानसन के जाने से, जब वो जाएंगे प्लेऑफ्स की रेस के बाद, अगर पंजाब क्वालिफाई हो जाती, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल होना चाहिए उन्हें क्वालिफाई, तो फिर उन्हें वो एक फास्ट बॉलर का नुकसान होगा। लेकिन उसके लिए भी आपके पास विकल्प बहुत मौजूद है। व्याशक विजय कुमार का विकल्प मौजूद है। कुलदीप सेन, अभी तक वो जो तेज गेंदबाजी करते हैं 150 की स्पीड से, उन्हें देखा नहीं है, तो वो है। उसके बाद जेवियर बार्टलेट भी है। तो आपके पास विकल्प बहुत ज़्यादा मौजूद है। और जो ऑलराउंडर का जो नंबर 8 का स्लॉट अगर खाली होता है मार्को यानसन की वजह से, तो वो अजमतुल्ला उमरजाई वो काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब गुजरात अगर देखा जाए, तो सपोज जॉर्ज बटलर चले जाते हैं, तो कहने को तो एक ही खिलाड़ी जाएगा। रबाडा तो खैर हमने देखा है वो WCTC के स्क्वाड में है, लेकिन उनके नहीं होने से भी गुजरात को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं था, क्योंकि भारतीय जो बॉलिंग यूनिट है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो बटलर के जाने से, एक ही प्लेयर के जाने से, मुझे लगता है कि लगभग 50% नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत रन बना रहे थे। ये 3 ही तो सम थे ना, अगर आप देखेंगे तो शुभमन गिल, साई सुदर्शन और बटलर। अब वो रोल कौन अदा करता है? क्या महिपाल रुमरोर को वो जगह मिल सकती है? अनुज रावत भी उनके पास है, जो आरसीबी का एक खिलाड़ी रहा करता था, उसे एक मौका मिल सकता है। तो वो विकेट कीपर बैट्समैन भी है, तो वो एक विकल्प ज़रूर रहेगा। लेकिन उनके जाने से बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। बाकी टीमें देखिए, केकेआर मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है उनका क्वालिफाई करना, बहुत ज़्यादा नुकसान है नहीं उनको। लेकिन दिल्ली एक ऐसी टीम है जिससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनका मैच मुंबई के साथ है, वानखेड़े में है, और वहाँ पे अगर मिचेल स्टार्क नहीं आते हैं, तो उनकी सर्विस को बाकायदा मिस किया जाएगा। देखिए फ्रेजर मैकगर्क भी नहीं आ रहे। अब फ्रेजर मैकगर्क तो खैर वो खेल नहीं रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा पहलू जो मुझे लगता था कि डीसी के लिए अगर मैंने उन्हें टॉप 4 में जगह बनाई है, तो मिचेल स्टार्क को देके बनाई थी, क्योंकि मिचेल स्टार्क के होने से वो क्रूशल टाइम पे ना अपना कद बड़ा करता है। अगर वही नहीं आएगा ना, तो फिर वानखेड़े जैसी पिच पे बड़ा मिस किया जाएगा बतौर गेंदबाज उसे। सबसे बड़ा नुकसान आरसीबी को होने वाला है। फेज जब पहला चल रहा था, तभी नुकसान हो रहा था, क्योंकि 2 खिलाड़ी उनके बहुत इंपॉर्टेंट जो बैट्समैन थे वो इंजर्ड थे। देवदत्त पडिक्कल तो बाहर हो गए थे, और उसके बाद रजत पाटीदार को भी इंजरी थी। तीसरा एक खिलाड़ी जोस हेजलवुड। ये 3 खिलाड़ी अगर आपके इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बाहर चले जाते हैं ना, चाहे वो इंजरी की वजह से, अब तो क्या होगा आने वाले टाइम में, अगर बैटल चले जाते हैं तो नुकसान है। टिम डेविड का अगर कंफर्मेशन आया कि अगर वो नहीं आते, जो अभी तक आया नहीं है, तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर रोमारियो शेफर्ड, वो वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड में है, जो टूर्नामेंट होने वाला है प्लेऑफ्स के टाइम पे, वो भी एक बड़ा नुकसान। तो लगभग बैटिंग यूनिट खाली हो जाएगी।
आरसीबी की, और इतना बढ़िया रन चल रहा था, तो अब जिम्मेदारी ना फिर और लोड भी बहुत ज्यादा आ जाएगा विराट कोहली पे। अगर विराट कोहली का बल्ला चला तभी फायदा होगा आरसीबी को, लेकिन जो शुरुआत की थी, जो फॉर्म में थे, ये ब्रेक के बाद, इंजरीज के बाद बहुत नुकसान होने वाला है। तो अब भारतीय जो बल्लेबाज या गेंदबाज है ना, उनको अपना कद बड़ा करना पड़ेगा। मुझे लगता है बैटिंग में ना बहुत नुकसान होने वाला है आरसीबी को। अब उससे किस तरह से पूरा करेंगे ये जरूर देखना होगा। क्या कुणाल पंड्या को बीच में बैटिंग करा सकते हैं? एक ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बचेगा ना फिर, अगर बैटल चले जाते तो। फिल सॉल्ट का आना बड़ा जरूरी होगा। बहुत सारी दिक्कतें हैं आरसीबी के सामने, और हेजलवुड तो मुझे लगता है कि वो डिफरेंस हो सकते हैं वो ट्रॉफी और नॉन ट्रॉफी के बीच में, क्योंकि इतना पुख्ता गेंदबाज है और इतना सीनियर खिलाड़ी है ना, जिसने इस गेंदबाजी यूनिट को मुश्किल समय में चलाया है, ऐसा मेरा मानना है। होप फॉर द बेस्ट फॉर आरसीबी फैंस।